Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Today हम आपके लिए क्वेश्चन 3 के 5th और 6th पार्ट लेकर के आए। इससे पहले हम 4th पार्ट तक कवर करवा चुके थे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट को। तो 5th पार्ट है आपका, यहाँ पर डी की वैल्यू 5 दी गई है, S975। ये S9 आपको हिंट कर रहा है कि SN का फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, SN हमें दिया गया है, मीन्स S9 दिया गया है, तो हम SN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे और SN का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, A की वैल्यू। और जब A की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स तो A9 बहुत ही आसानी से A + 8D लगा करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे अप्लाई करेंगे SN = n/2 2A + n-1 × D। तो अप्लाई कर दीजिएगा, तो इम्प्लाइज S क्या फाइंड दिया गया, S9। तो S9 क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, S9 हो जाएगा 9/2, ठीक है ना, 2A + 9-1 और D की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 5 है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, S9 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, 75 है वैल्यू, = 9/2 in bracket 2A + 9-1 8 × 5। ठीक है ना, तो इम्प्लाइज दैट 75 × ये 9/2 है, इसको इधर लाएंगे नीचे तो उलट जाएगा, तो 2/9 और = यहाँ कितना रहेगा, 2A + 8 5 = 40, तो 2A + 40 बचा, एक कट कर दीजिएगा 3 से, 25 टाइम्स ये आ जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज 25 × 2 = 50/3 = 2A + 40। इस 40 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 50/3 - 40 = 2A। तो दिस इम्प्लाइज, इसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन है, सॉल्व कर लीजिएगा। 3 का 40 में 120 और अपॉन होल के 3 = 2A। तो इम्प्लाइज 50 में से 120 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, -70 और अपॉन 3 = 2A। 2 को भी इधर नीचे ले लीजिएगा, तो -70 अपॉन ये 3 और ये 2, 3 × 2 और यहाँ पे केवल रह गया A, 2 से कट कर दीजिएगा, तो कितना आ गया, 35। तो इम्प्लाइज A की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -35 और अपॉन ये 3। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स A की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर A की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है ना, अब इसके बाद हमें A9 फाइंड करना है, तो हम जनरल फॉर्म ऑफ एन AP का यूज कर लेंगे। नाउ भाई जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A9 कैसे निकालोगे भाई, A + 8D। ठीक है ना, एक कम, अब तो आपको रट गया होगा पूरे टॉपिक में। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 35/3 माइनस का और +8 और D की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 5, तो कितना आ गया ये, -35/3 और +8 5 = 40। सॉल्व कर लीजिएगा, तो -35 4 3 = 12 + 120/3, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 35 है, प्लस का 120 है, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 85/3। तो यही आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स A9 की वैल्यू कितनी आई, 85/3 और A की वैल्यू कितनी आई, 35/3। तो ये इस फर्स्ट पार्ट के 5th पार्ट के दोनों आपके आंसर आ गए। नाउ लेट अस स्टार्ट इसका 2nd पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके 6th पार्ट को। तो देखिए यहाँ पर A की वैल्यू 2 दी गई स्टूडेंट्स, D की वैल्यू 8 है, SN 90 दिया गया है, N निकालना है और AN निकालना है।
अब यहाँ पे SN 90 दिया गया है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम SN की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट करेंगे और AN भी हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो N की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसकी हेल्प से। जब हमारे पास N होगा तो हम AN भी निकाल लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो SN इक्वल टू N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो SN की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करिए। SN की वैल्यू कितनी है? 90 इक्वल्स टू N बाई 2 एज इट इज N बाई 2A की जगह पे कितनी वैल्यू दी गई है? 2 दी गई है स्टूडेंट्स, प्लस N माइनस 1 एज इट इज, और इंटू D की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 8 है। सॉल्व कर लीजिएगा तो 90 ही आपका जो है स्टूडेंट्स एज इट इज रहेगा, और इंटू ये N बाई 2, इसको नीचे डिवाइड में लाएंगे तो ये उलट करके 2 बाई N हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2 2 जा 4 आ गया आपका, प्लस 8 को इंटू में है तो आगे ले लेते हैं हम 8N माइनस 1, ठीक है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 19 टू जा, ये स्टूडेंट्स हो गया 180, ठीक है ना, और अपॉन N इक्वल्स टू, इस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो प्लस 8N हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस 8 का 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो माइनस का 8 है, प्लस का 4, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 180 YN इक्वल्स टू 8N, और माइनस का 4 रह जाएगा, प्लस का 4 ये चला जाएगा, माइनस का 4 रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे मीन्स N का इस पूरे में होल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8N स्क्वायर, N का N में मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, N स्क्वायर 8N स्क्वायर माइनस 4 का N में तो 4N, और ये प्लस का है 180, इसको भी हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस का 180, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में ओवरऑल 0, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 4 से स्टूडेंट, इसमें डिवाइड और कर दो, इसको हल्का बना लो जिससे फैक्टराइज करने पड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ये पावर 2 है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में N की 2 वैल्यू आएंगी, माइनस की वैल्यू आती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, प्लस की वैल्यू को टेकअप करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 4 से ओवरऑल में डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8 यानी कि 2N स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 1N यानी कि केवल N रह जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4 4 जा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा, और कितना बचा? 2, 20 हो गया, 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पर 45 है, यहाँ पे 2N का मल्टीप्लाई करेंगे 90 तो 10 9 जा 90 होता है, 10 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 1, और हमारे पास यहाँ 1N है तो यहाँ पर हम 1 कंसीडर करते स्टूडेंट्स, लिखते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फैक्टर करेंगे 2N स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9, ठीक है, 10 में से 9 गया, कितना आ गया? 1N, ठीक है, और माइनस 45 N लिख लीजिएगा, और माइनस 45, ठीक है ना, और इक्वल्स टू 0। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? इंप्लाइज 2N स्क्वायर माइनस 10N माइनस माइनस प्लस 9N और माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज कॉमन ले लीजिएगा, 2 2 के ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या चीज कॉमन आ जाएगी? 2N, तो 2N बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे केवल N रह जाएगा आपका, और माइनस यहाँ पे कितना रह जाएगा? 2 5 जा 10, 5 रह जाएगा, ठीक है ना, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे N और माइनस 5 और इक्वल्स टू 0। N माइनस 5 दोनों में फिर आपका कॉमन है, तो N माइनस 5 को फिर बाहर निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? N माइनस 5, और अंदर कितना बचेगा? 2N प्लस 9, कितना बचेगा? 2N प्लस 9 और इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही 0 के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? N माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2N प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज कितना आ जाएगा? एक N की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? 5, और दूसरी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से माइनस का 9/2,
कितना आ जाएगा माइनस का 9/2, इसको ट्रांसपोज करोगे तो इक्वल टू -9, तो n बराबर निकालेंगे -9/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसको हटा दिया, तो ये हमारी n की वैल्यू पॉजिटिव आ गई आपकी, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई n की। तो यही हो गया स्टूडेंट्स आपका n की वैल्यू का वाला आंसर हो गया ये, ठीक है ना। अब उसके बाद में इन्होंने पूछा an कितना है, तो an हम निकाल लेंगे। नाउ an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, अप्लाई कर देंगे। तो an हमें निकालना है यहाँ पर, तो इनमें वैल्यू रख दीजिएगा। तो an कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 2, तो 2 आ गया, प्लस n की वैल्यू 5 आ गई, -1, d की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 8, तो रख दीजिएगा, वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 2 प्लस 5 में से बन गया कितना आ गया 4, और इंटू 8, तो कितना आ गया 2 प्लस 4, 8 4 जा 32, तो कितना आ गया कुल मिला के 34। तो ये आपका आ गया सेकेंड आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स n की वैल्यू 5 आ गई और an की वैल्यू 34 आ गई। तो इस तरीके से आज आपको स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 के 5th और 6th पार्ट आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए 7th और 8th पार्ट लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन with a new lecture. Till then, stay healthy and take care and bye bye.